10 मुहर्रम को हुए हैं, शायद किसी और दिन नहीं हुए। आइए मैं अब उसको कुछ थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, आपके सामने बयान करता हूं, आपको अंदाजा हो कि ये कितना मुबारक दिन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब आदमी कहलाते हैं ना। आदमी क्यों कहलाते हैं? हजरत आदम की औलाद होने की वजह से। हजरत आदम की पैदाइश कब हुई? यानी जब जब से बनी नौ इंसान का सिलसिला शुरू हुआ, वो हजरत आदम से शुरू हुआ। तो हजरत आदम की पैदाइश का जो दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो क्या थी? वो 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और बड़ा अहम दिन था कि जब आपकी तौबा कबूल की गई। तो हजरत आदम की तौबा के कबूल होने वाला दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा आगे चलते हैं। हम कहते हैं जनाब दुनिया में कौन सी चीज कब बनी, बड़ी बात होती है उस पर, इन्वेंशंस पर बात होती है, इजादात पर बात होती है। कायनात की अहम तरीन चीजें, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, अच्छा फिर अर्श, कुर्सी, जन्नत, ये सब के सब जो बनाए गए ये 10 मुहर्रमुल हराम को ही बनाए गए। आप सोचिए कितना अहम दिन है। अच्छा और आगे चलते हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ये खलीलुल्लाह हैं और अपने बाद तमाम नबियों के वालिद हैं, क्योंकि आप ही की नस्ल से बाद में उसके बाद सारे अंबिया गुजरे। हजरत इब्राहिम का यौम विलादत भी, उनकी पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम है। अच्छा फिर हजरत इब्राहिम के साथ एक वाकया हुआ था कि जब आपको आग में डाला जा रहा था और आपके लिए उस आग को गुलजार बना दिया गया, ये जो आग गुलजार में तब्दील हुई ना, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा फिर आगे चलते हैं। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, आपकी जिंदगी का वो तारीखी दिन जबकि बहुत तकलीफ दी फिरौन के लोगों ने और फिरौन ने, मगर आपको और आपकी कौम को नजात कैसे मिली थी कि दरियाए नील से आप तो निकल गए, दरिया ने रास्ता दे दिया, मगर फिरौन अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ। ये जो फिरौन से नजात मिली, फिरौन गर्क हुआ, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और आगे चलते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश का दिन भी, डेट ऑफ बर्थ 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानों पर उठाया गया, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान नूह आपने सुना होगा कि जब सारी दुनिया में पानी था, कोई बचा नहीं, सिर्फ एक कश्ती थी जिसमें 80 के करीब लोग थे, बाकी सारी दुनिया के लोग डूब गए थे। वो कश्ती घूमती रही और जब जाकर कोहे जूदी पर जाकर किनारे लगी तो वो दिन भी आशूरे का दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी बादशाहत मिली, आसमानों जमीन और जनाब हवाओं पर और जानवरों पर और पता नहीं कितनी चीजों पर आपको हुकूमत मिली, इतनी बड़ी बादशाहत, मगर आपको जो ये मुल्क अजीम अता किया गया ये भी दिन था 10 मुहर्रमुल हराम का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ कि आप मछली ने आपको निगल लिया और मछली के पेट में उन्होंने अल्लाह को पुकारा था। क्या दुआ की थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाई। उलमा फरमाते बंदा कितनी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, अपने रब को दिल से पुकारे, वो रब जो हजरत यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है, वो तुम्हें भी गमों की दुनिया से बाहर निकाल देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर आए हैं, वो दिन कौन सा था? वो दिन भी आशूरे का दिन था, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। अच्छा फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीनाई, उनकी जो देखने की ताकत थी, उनकी आई साइट जो थी वो कमजोर हो गई थी, ज़ौफ आ गया था। अल्लाह ने उस बीनाई के ज़ौफ को, उस बीनाई की कमजोरी को जो दूर किया, वो जो दिन था वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अजीब दिन कि जब आपको गहरे कुएं में डाल दिया गया, उस कुएं से जिस दिन आपको निकाला गया वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी बड़ी तकलीफें आई। सब्र अय्यूब तो मशहूर है ना, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस तकलीफ को, उस बीमारी को जिस दिन दूर किया गया, वो दिन भी यही 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। आसमान से सबसे पहली बारिश, ये जो बारिश है ना, ये मेरी और आपकी जिंदगी का सबब है। इस पानी से ही तो हम यूं समझे कि हमारी लाइफ लाइन है, मगर ये आसमान से जो पहली बारिश आई वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। ये वो दिन है कि पिछली उम्मतों में जिसका रोजा बड़ा मशहूर था, बल्कि कुछ रिवायत ऐसी भी मिलती हैं कि रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले आशूरे का रोजा फर्ज था,
फिर मनसूख कर दिया गया, फिर रमजान का रोजे फर्ज हुए। ये इतना मुबारक दिन है। और उसके अलावा जब ये तकरीबन मैंने आपको कम बेश 24 वाकया 24 बातें बताई जो आशूरे से मुताल्लिक हैं, और फिर 25वां वाकया वो है कि इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफका को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया। अब जरा सोचिए ये दिन कैसा है, ये कितना तारीखी दिन है। आज के दिन में पता है हमने दुआ कैसे मांगनी है अल्लाह की बारगाह में, इल्तिजा कैसे करनी है कि अल्लाह तूने आज के दिन हजरत आदम की तौबा को कबूल किया है, अल्लाह मेरी तौबा भी कबूल फरमा ले, मुझे भी सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालने वाले, मुझे भी गुनाहों की जुल्मत से निकाल कर नेकियों के नूर में दाखिल फरमा दे। ऐ हजरत यूनुस को मछली के पेट से निजात देने वाले, अल्लाह मुझे भी गमों की और मुसीबतों की तकलीफ से बाहर निकाल दे। ऐ रब, जो तूने आशूरा के दिन हजरत मूसा को और उनके रुफका को दरियाए नील में रास्ता अता किया, अल्लाह मुझे भी नेकी के रास्ते पे चला दे, मुझे भी गुनाहों के समुंदर से पार लगा दे और मेरी भी कश्ती जो है वो किनारे लग जाए। ऐ रब्बे करीम, जो तूने हजरत नूह की कश्ती को आशूरा के दिन किनारे लगा दिया, अल्लाह हमारी कश्ती भी किनारे लगा दे, हमारा सफर भी जो है वो खैर से आफियत से पूरा हो जाए और दुनिया से जाए तो ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से अपनी कब्र में जाए। आज तो मांगने का दिन है, आज तो करम नवाजी का दिन है। इमाम हुसैन और उनके रुफका का वसीला पेश करके, शहदाए करबला की बात करके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह उन कुर्बानियों का वास्ता हमें भी अपने दीन की खातिर कबूल फरमा ले, हमें भी मुखलिस मुबल्लिग बना दे। अल्लाह हमसे भी कोई ऐसी खिदमत ले ले कि हम भी तेरे दीन की खातिर कुछ ऐसा कर जाएं कि जब कयामत के दिन इमाम हुसैन से मुलाकात हो तो हम भी अर्ज कर सकें कि हुजूर अपने हिस्से का चिराग जला कर आया हूं, मैं भी आपके नाना जान के दीन की कोई खिदमत करके आया। सोचो मेरे प्यारे इस्लामी, इतना मुबारक। तो एक तो मैंने बताना था कि आशूरा का दिन कितना मुबारक दिन, इबादत में, दुआओं में, इल्तिजाओं में और इन अजीम वाकयात की यादों में गुजारे। अब आते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा। मैं सिर्फ 2-3 बातें जो मैसेज जो बातें सीखनी है हमको इस वाकये से, वो अर्ज करने की कोशिश करता हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई आम शख्सियत नहीं है, हर सहाबी का मर्तबा बहुत ही आला है। मगर हसनैन करीमैन की तो बात ही निराली है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसनैन करीमैन के बारे में नबी पाक फरमाते दोनों मेरे फूल हैं। आका अलैहिस्सलाम सिर्फ फूल फरमाते नहीं बल्कि फूलों की तरह इन्हें सूंघा भी करते थे, इन्हें चूमा भी करते थे। इन्होंने नबी पाक के कांधों पर सवारी की है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को राकिबे दोशे मुस्तफा कहा जाता है, यानी नबी पाक के कांधों पर सवारी करने वाला। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे की विलादत होती है ना तो हम किसी बुजुर्ग को, किसी मौलवी साहब को, किसी कोशिश करते नेक बंदे को ढूंढे जो कान में अजान भी दे दे और तहनीक यानी गुट्टी दे दे, कोई खजूर खिला दे, कोई शहद चटा दे। अच्छी बात है, अच्छी इब्तिदा होती है कि चले किसी नेक बंदे का जूता जो है हमारे बच्चे के मुंह में चला जाए। मगर आपको पता है इमाम हुसैन की स्टार्ट कैसे हुई है, इनकी इब्तिदा कैसे हुई है। एक तो इमाम हुसैन पैदा ही मदीना मुनव्वरा में हुए और फिर सबसे पहली खुराक इन्हें क्या मिली है, नबी पाक ने अपनी गोद में लिया। अच्छा, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इन्हें कोई खजूर या शहद नहीं चटाया, प्यारे आका ने अपनी जबान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। हाय हाय, जरा सोचो तो सही, पहली खुराक ही लुआब मुस्तफ़ा है। नबी पाक का मुबारक लुआब जो है वो इमाम हुसैन की पहली खुराक है। पहली उन्होंने उनकी कानों ने पता है पहली आवाज क्या सुनी है। हम कहते हैं किसी बुजुर्ग से अजान दिलवा दो, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान, उनके कानों में पहली आवाज जो आती है वो आवाज क्या है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है मगर आवाज रहमतुल लिल आलमीन की है। आए खुराक भी इब्तिदा कैसी है, आवाज भी कैसी है। नबी पाक की गोद में पले हैं, बहुत प्यार। मगर एक बार एक सहाबिया ने देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गोद में इमाम हुसैन हैं और नबी पाक की आंखों में आंसू हैं, आंसुओं की झड़ी लगी हुई। सहाबिया ने कहा हुजूर आप रो रहे हैं, खैरियत तो है। नबी पाक ने फरमाया जिसका मजमून है कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके नवासे को शहीद कर देगी और मुझे जो मक्तल की मट्टी है यानी जहां इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे ना, उस जगह की मट्टी भी दिखाई गई। नबी ये पाक को बचपन में ही बता दिया गया था कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे। अच्छा, एक बार मौला अली शेर खुदा जो वालिद हैं इमाम हुसैन,
वो कहीं करबला के करीब से रास्ते में मकाम जंगे सिफीन के दौरान जा रहे थे। जब फुरात का किनारा आया, करबला का मकाम आया, तो हज़रत मौला अली ने यह भी बता दिया कि यहाँ शहदा के खैमे बंधेंगे, यहाँ इनके जो जिस्में अक़दस हैं शहीद होने के बाद इनके बदन यहाँ पर होंगे। एक एक चीज मौला अली को मालूम थी कि किस किस तरह शहीद किए जाएंगे। अब एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का सवाल है कि जनाब नबी पाक को भी पता है, मौला अली को भी पता है, दीगर साहबा को भी पता है। यानी मदीना मुनव्वरा में ये खबर मशहूर थी कि नवासे रसूल जो हैं ये एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें शहीद कर दिए जाएंगे। अब प्यारे आका का मर्तबा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं तो सूरज वापस पलट आता है, आप इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम लेकर सहाबा आते थे और आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, उनकी मुश्किल आसान हो जाती थी। टूटी पिंडली लाते थे, नबी पाक पिंडली जोड़ देते। निकली आंख लाते थे, मेरे आका लुआब दहन लगाकर आंख वापस लगाते तो आंख रोशन हो जाया करती। अरे कौन सा मामला था जो सहाबा नबी पाक से अर्ज ना करते। सहाबा का ये अकीदा था कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मगर सवाल यह है कि नबी पाक ने दुआ क्यों नहीं की कि या अल्लाह हुसैन से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मेरा नवासा है, ए अल्लाह मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इससे करबला का इम्तिहान टाल दे, ए अल्लाह इससे शहीद होने से बचा ले, ए अल्लाह इस पर जुल्म होने से बचा ले। नबी पाक ने तो दुआ नहीं की। अच्छा मौला अली आ जाते कि या रसूल अल्लाह आपको हुसैन से बड़ा प्यार है, आप इसके लिए दुआ कर दें। अरे माँ तो और बच्चे से प्यार करती है ना, बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती कि बाबा जान हुसैन के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह वो इम्तिहान टाल दे। किसी ने भी दुआ नहीं की। क्यों? ये बड़ा सवाल बनता है ना। एवरीबडी नोज़, सबको पता था, मगर दुआ नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या था कि सबको मालूम था मगर सब इम्तिहान के लिए तैयार थे। सब अपने बच्चे को पाल रहे थे मगर उस इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। ये बात सीखनी है करबला के इस वाक़े से। हर बार माशूरा आता है, हर बार हम जनाब वाक़या करबला सुनते, फर्क क्या आता है हमारे अंदर। आज ये मैसेज लेकर जाओ कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जिंदगी की जो गाड़ी है ना वो मसाइल के पहियों पे चलती है। हाँ बीमारियां भी आएंगी, कर्जा भी आ जाएगा। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये तो कुरान ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। हमारा एक और प्रॉब्लम है ना, हम कुरान पढ़ते नहीं है और पढ़े तो समझते नहीं है, वरना कुरान पाक ने तो वाज़े ऐलान किया गया है। क्या फरमाया कुरान ने? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान ने तो पहले से लिस्ट भी दे दी है। वला नबलुवन्नकुम, हम अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे। किन किन चीजों से वो लिस्ट भी दे दी। मिनल खौफी वल जूई, खौफ, तुम्हें खौफ आएगा, दुश्मनियां हो जाती है ना, बाज़ औक़ात डर लग रहा होता है, खौफ भी आएगा। जू, भूख आएगी, तंगी हो जाएगी। आजकल कई लोग कहते हैं महंगाई है, पूरा नहीं हो रहा, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा। ये आजमाइश कुरान ने पहले बताया आएगी। फिर फरमाया कि तुम्हारे माल कम होंगे, तुम्हारे जिस्मों में प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां आएंगी, तुम्हारे फल खराब हो जाएंगे। मगर इन चीजों से जो निकल गया, जो सबर करेगा, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सबर वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो ये है सबर वालों का काम। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन की शहादत की खबर सबको मालूम थी मगर किसी ने इससे डिनाई नहीं किया। इम्तिहान के लिए तैयार हुए। आज हम पर छोटा सा इम्तिहान आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सर में दर्द पूरे इलाके को पता है, पेट में दर्द पूरे मोहल्ले को पता है, थोड़ा सा नुकसान हो गया पूरी मार्केट को पता है, सबको बताना है। अच्छा एक तो बताना नहीं है, बाज़ औक़ात तो अंदाज भी बड़ा अजीबोगरीब, कंप्लेन वाला, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मुश्किलें खत्म ही नहीं होती हैं, मेरा कसूर क्या है मुझे पता नहीं। अरे सरापा कसूर होकर हम कहते हैं कि कसूर पता नहीं। सबर किधर गया? क्या माज़ अल्लाह करबला वालों का कोई कसूर था? अरे अल्लाह वाले आजमाए जाते हैं, हमें तो तैयार हो जाना चाहिए कि रेडी हो जाओ, इम्तिहान आ गया है और अब मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पास होना है। अच्छा बातें तो हम सारी करते हैं सबर की, कुछ लोग होते हैं पूरे इलाके को, पूरे शहर को बता दिया और अब कहते हैं बस भाई क्या करूं, अब तो सबर ही कर रहा हूं। अब आप सबर नहीं कर रहे, आपने बेसब्री कर दी, आपका सवाब चला गया जनाब।
मजा यह है कि मैं जानूं मेरा रब जाने, किसी को पता भी ना चले। सब्रे जमील की तारीफ भी यही है कि बंदा मुसीबत में हो और सामने वाले को पता ही ना चले कि इसको कितना बड़ा दुख है, ना चेहरे से पता चले ना अंदाज से पता चले। वो नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। तो अंदाज ये हो, किसी को क्यों बताएं। ये पहला मैसेज जो है हमें ये लेकर जाना है। नियत करें इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे।